पंचोता साहब, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं सर इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है, ढोल बजना शुरू हो गए हैं, मुलाकातें शुरू हो गई हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, कोई इधर से उधर फोन जा रहे हैं, मुलाकातों के लिए इनविटेशंस जा रहे हैं। कराची से उठ के वक्त जाता है 180H, जाके नून लीग से मुलाकात करता है। सर बल्ले को कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, बल्ले के साथ कोई मुलाकात नहीं हो रही। खान साहब से आप मुलाकातें करते हैं, उनको बताएं कि जनाब इत्तेहाद बनाने का टाइम आ गया है। देखें, बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर आइन है ना, वो तो बिल्कुल रहा कोई नहीं है। लोगों में जो मायूसी है, जो लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, और मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है, जिस तरह से आज वर्कर्स को, जिस तरह से लोगों के कारोबार बंद किए जा रहे हैं, जिस तरह से तोड़ फोड़ तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। पहले अगर इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात हो तो कभी PMLN ने ये नहीं कहा कि जनाब इस तारीख को जो है वो मुख्तस करना चाहिए, 90 डेज से आगे एक दिन भी इलेक्शन नहीं जा सकता। आज आप ये देख लें कि एक तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ जलसे की इजाजत लेती है, उसके बावजूद उस वकील को जो इजाजत लेता है उसको उठा लिया जाता है और उसके ऊपर दहशतगर्दी दफात दर्ज कर दी जाती हैं, उसी पुराने मुकदमों में नॉमिनेट किया जाता है, फिर एक कपड़ा डालकर उसे अदालत में पेश किया जाता है और आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जेल भेज दिया जाता है। ठीक, ये सूरत हाल चल रही है। तो उसमें क्या होगा कि उम्मीदवारों की जब लिस्टें बनाई जा चुकी हैं, बार बार जो जितने लोग जो हैं वो रिलीज होते हैं उनको दोबारा उठा लिया जाता है। अब रात को 50 के करीब हमारे लाहौर से लोग उठा लिए गए हैं। असद कैसर साहब को आपने देखा कि इधर इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, उधर असद कैसर साहब को 2017 में कोई एंटी करप्शन के रिलेटेड जो है मामला था और 2020 में उस बंदे ने दरखास्त दी और एंटी करप्शन टीम पेशावर से नहीं आए, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस ने ये समझा कि वैसे पंचोता साहब बड़ी कथा कलामी की माजरत, लेकिन अगर आपको याद हो मीर शकील रहमान को भी इसी तरह एक बहुत पुराने केस के अंदर आप ही के दौर के अंदर यानी PTI के दौर के अंदर इसी तरह ही उठाया गया था, याद है आपको? देखिए, मीर शकील रहमान साहब को अगर उठाया गया तो मैं कभी भी किसी को बेगुनाह बंदे को किसी भी केस में उठाने की बिल्कुल मजम्मत करता हूं, और कभी भी किसी को बेगुनाह नहीं उठाना चाहिए। अगर उसका कसूर है और उसको उस वक्त के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई नहीं है कि कोई किसी के हाथ में कोई चीज आए तो फौरन जनाब। हनीफ अब्बासी के साथ क्या हुआ था पंचोता साहब? हनीफ अब्बासी के साथ देखिए, हनीफ अब्बासी के साथ जो हुआ, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि अगर उनके ऊपर जुर्म था तो उनको उस कानून के मुताबिक ट्रीट किया गया होगा, जो अगर नहीं किया गया तो बिल्कुल गलत बात है। मैं तो कभी भी ये नहीं कहूंगा कि किसी को गलत पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जाए, लेकिन जो आज सिलसिला जारी है, मंसूर साहब आप हमेशा व्लॉग भी करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, सारा करते हैं, जो आज सिलसिला जारी है उसके ऊपर क्या कभी कोई बात करता है? आप ये देख लेना कि इमरान खान तो डट के खड़ा है, वो तो जेल में मुकाबला कर रहा है, और दूसरी तरफ देख लें कि एक बंदा अगर डील करके आता है तो उसने मुल्क के अंदर क्या परफॉर्म करना है। 3 दफा उन्होंने हुकूमत की, 3 दफा की आप परफॉर्मेंस देख लें, एक बेहतरीन हुकूमत जा रही है। निहाल साहब, हुकूमत को जो है ये निहाल साहब ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? हुकूमत लेते हैं तो आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने क्या किया 16 महीनों में? निहाल साहब, मैं सुन रहा हूँ गुफ्तगू। निहाल साहब उसके पीछे मकसद क्या मैं ये बताऊंगा। निहाल साहब, आपके निहाल साहब पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। माय पॉइंट इज कि इनकी सारी बात के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि आप जितने मर्जी इत्तेहाद कर लें, जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, लेकिन अगर इलेक्शंस के हवाले से क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो आपके ये इत्तेहाद इस मुल्क में अमन खुशहाली जिसका थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे नहीं आ सकता। वो देखिए, क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन बनाती है और जो हमारे इलेक्शन एक्टिविटीज होती है वो बनाते हैं। ये सबको नहीं पता कि 2018 में क्या हुआ था। मैं आज भी आपसे एक बात करना चाहता हूं कि 2018 में PMLN पंजाब की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। 2018 में RTS को बैठा दिया गया, 2018 में डील किया गया, 2018 में लाडले को लाने के लिए नवाज शरीफ को जेल भेजा गया, मरियम नवाज को जेल भेजा गया, शहबाज शरीफ साहब को जेल भेजा गया। तो वो लोग भूल जाते हैं। हमारी पार्टी का प्रिंसिपल नहीं है कि हम कभी 2 नंबरी करें और 2 नंबरी से बातें करें। हमने कभी इस तरह की बातें नहीं की। हमने इंतकाम के शोले नहीं बने कि अमेरिका से बैठ कर निहाल साहब ये जो लाइन थी ना, आपको बताऊं, ये जो लाइन थी अभी ये लाइन सुने, ये जो लाइन अभी आपने थोड़ी देर पहले दी कि लाडले को लाने के लिए नवाज शरीफ को जेल में डाला गया।
अगर मैं 2023 के हवाले से इसी जुमले को आपके सामने रखूं तो फिल इन द ब्लैंक्स करते हुए किस नाम को कहां पे फिट करेंगे? नहीं, नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे मैंने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया था। उसकी परफॉर्मेंस नहीं, आप मैंने नवाज शरीफ का नाम नवाज शरीफ एक मिनट सुन ले, आप ना ले, मैं तो ले रहा हूं ना। आप मुझे एक बात बताएं, ले कि इमरान खान और नवाज शरीफ का जब आप कहीं पे मुआवजा करना चाहते हैं तो वो इंतहाई मुआवजा बात होती है। पाकिस्तान में आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आज जो रवादारी है, उसका एक सबूत है सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। और मैं आपको एक बात इलेक्शन के हम तो इस बार मेरी जाती कोशिश भी होगी, कराची वाले चाहते हैं कि मरियम नवाज को हम कराची से लाएं और मरियम नवाज यहाँ से भी इलेक्ट होके जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इनका क्या करना है? ये इनका क्या करना है? ये जो आपने अभी बात की कि जी हम चाहते हैं मरियम नवाज कराची आए, कराची से इलेक्ट हों, एमक्यूएम के साथ आज आप लोगों ने इलेक्शन लड़ने का भी इकट्ठे फैसला कर लिया। ये जो माजी में एक दूसरे के बारे में कहते रहे, सुनिए फिर मैं सवाल रखता हूं। सुनिए क्या कहा था आपने माजी में एक दूसरे के बारे में। गंजे जाके बाल लगवा रहे इंग्लैंड में। जब इसको गिरफ्तार किया था तो उस कमरे से करने की चीजें निकली थी। कातिल हैं आप। सुन लो, अब मेरी बात सुन लो, इंसान के बच्चे बनो। ये जानवर लोग हैं, ये इनके कायदीन जानवर हैं, ये जर्नैलों की गोद में बैठने वाले। CID की रिपोर्ट के बाद हम ये समझते हैं वजीर आजम साहब के पास वो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं रहा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आप नदियों में लोगों की लाशों को काट के फेंकेंगे, लोगों की गर्दनें काट के। सोलत मिर्जा इंफॉर्मेशन शेयर करता है, इन क्रिमिनल्स के खिलाफ सबूत और शवाहिद दे रहे हैं। जनरल जिलानी की गोद में परवरिश पाने वाला, ज़ियाउल-हक के पॉलिसीज को आगे बढ़ाने वाला, मुल्क सवारों कर्ज उतारों के अकाउंट्स कहां गए? एमक्यूएम की बारी थी, काफली की बारी थी, बड़े मजे से इक्तदार में रहे हैं, जर्नैलों की गोद में परवरिश डाल। तुमने आमरीयत की गोद में आंख खोली है, रात की तन्हाई में जाकर फौजी जर्नैलों से मिलते हो बुरके पहन के। अरे निहाल साहब, ये तो फिर लाडलों पे बात आ गई सर। नहीं, फिर बात आप ये अमीन साहब से जवाब पूछे। मैं देखिए, हमारी पार्टी का एक बड़ा डिसिप्लिन, अमीन साहब इसका जवाब देंगे, हम इसका जवाब देने के मैं समझता हूँ जरूरत नहीं महसूस करते। आप हमसे पूछे मेट्रो बस के बारे में, आप पूछे मुझसे मोटरवे के बारे में, आप मुझसे पूछे K4 के बारे में, S3 के बारे में, आप लैपटॉप के बारे में पूछे, आप वो बिजली घरों के बारे में पूछे, आप समेड़ा के बारे में पूछे, आप यहाँ पे अमन के बारे में हमसे पूछे कराची की, हम जवाब देने को तैयार हैं। जरदारी साहब कहते हैं, जरदारी साहब ने आपके इत्तेहादी थे, उन्होंने कहा हमने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया लेकिन काम शाम कोई नहीं किया उन्होंने। ये आपके इत्तेहादी आपका रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं सर। उनका हक है, वो देखिए ना, अगर वो ना कहें, उनका बेटा कहता है कि काश शहबाज शरीफ अंकल जैसा कोई पाकिस्तान में और आ जाए। उनका बेटा बिलावल भुट्टो कहता है कि शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम हमने नहीं देखा। वो वजीर आजम नहीं, वो तो अंकल कह रहे हैं। उनका बेटा कहता है सिंध में भी एक शहबाज शरीफ चाहिए। तो अब आप हम अब्बा जान की बात माने या बेटे साहब की बात माने?